Hello viewers, this is Jaspreet and hope you all are doing well. So in this video we are going to cover a specific category of cue cards. For example, आज हम पर्सन के रिगार्डिंग बात करेंगे कि जब भी आपके पास एक पर्सन के साथ रिलेटेड क्यू कार्ड है तो आप उसे कैसे डील करोगे। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कैटेगराइज करके बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नीड टू कैटेगराइज योर क्यू कार्ड सो दैट आपके जो नंबर ऑफ क्यू कार्ड्स हैं ओवरऑल नंबर वो आप कम कर पाओ और आपको जो क्यू कार्ड का कंटेंट है वो बनाना इजी हो जाए। तो उसी के रिगार्डिंग आज की मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आप सबके। वी हैव एन एग्जाम्पल क्यू कार्ड ओवर हियर। टॉक अबाउट एन ओल्ड एज पर्सन यू एडमायर। अगर हाँ आप ये वाला क्यू कार्ड प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके साथ आप दो तीन और भी सिमिलर कैटेगरी के क्यू कार्ड प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टॉक अबाउट अ पर्सन यू वुड लाइक टू स्टडी और वर्क विद। टॉक अबाउट एन ओल्ड एज पर्सन, वो तो हम कर ही रहे हैं, सॉरी। नेक्स्ट आप कर सकते हो टॉक अबाउट अ फैमिली मेम्बर होम यू वुड लाइक टू स्टडी और वर्क विद। तो ऐसे आपके 2-3 क्यू कार्ड्स हैं। मैं भी भूल जाती हूँ राजी, सॉरी फॉर दैट। तो इसमें अभी आपके पास क्यूज हैं। Who is he or she? What he or she does? How do you know him or her? How do you feel after meeting him or her? Why do you admire him or her? Let's talk about its first cue, that is who is he or she. तो ये वाला क्यू आपका ऑलमोस्ट सारे के सारे पर्सन के साथ जो रिलेटेड क्यू कार्ड्स हैं उनमें कॉमन ही होता है कि वो कौन है। तो आप उसे 2-3 तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो। ही इज़ माई नेक्स्ट डोर नेबर, ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड एंड लिव्स नेक्स्ट टू माई डोर। तो जो आपका है ना नेक्स्ट डोर नेबर, उसे आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, ही लिव्स नेक्स्ट टू माई डोर। नेक्स्ट है, जैसे आपने बोलना है कि कोई पर्सन जिसे आप सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर रहे हो या कोई फेमस पर्सन या कोई पॉपुलर पर्सन, अगर उस पर्सन के रिलेटेड आप बात कर रहे हो तो उसके लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, आई फॉलो हिम ऑन सोशल मीडिया सिंस पास्ट फ्यू ईयर। नेक्स्ट क्यू इज हाउ डू यू नो हिम और हर। तो इसमें आप आंसर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ लाइक ही लिव्स ऑन द आउटस्किर्ट्स ऑफ द सिटी। आउटस्किर्ट्स होता है कि शहर के बाहर बाहर वो रहते हैं। ही लिव्स एट द वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई होम। अदरवाइज अगर वो आपका फैमिली मेम्बर ही है देन जब आप बोलोगे कि शी इज़ माई मदर और शी इज़ माई फादर, ही इज़ माई फादर, देन इट वुड बी ऑलरेडी क्लियर टू द एग्जामिनर कि वो आपके साथ आपकी फैमिली में ऑब्वियस है कि रहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्यू है आपका what he or she does. Basically he is from a middle class family. तो आप यहाँ पे बोलोगे कि असल में वो एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड वाला इंसान है, बट बाय डूइंग हार्ड टॉयल, जैसे आप हार्ड वर्क बोलते हो ना, तो वो वाला वर्ड थोड़ा सा ज़्यादा ही घिसपिट चुका है आज के टाइम में। तो आज आप ये वाला वर्ड करोगे, बट बाय डूइंग हार्ड टॉयल, सख्त मेहनत करने के बाद, ही रोज फ्रॉम द स्क्रैचेज ऑफ हिज लाइफ, कि वो अपनी जो जिंदगी के स्क्रैचेस थे, जो बुरे दिन थे, उनसे आज ऊपर उठ चुका है। एंड नाउ ही हैज़ बिकम अ रिनाउंड पर्सन इन अ डैश फील्ड, और आज वो एक जाना माना नाम बन चुका है इस फील्ड में। स्टिल शी इज़ ही इज़ अ डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, लेकिन अभी भी वो क्या है, ज़मीन से जुड़ा हुआ, उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है और वो एक पोलाइट पर्सन है। तो ये एक और टाइप है, और आप सिनोनिम के तौर पे इसे ले सकते हो। जैसे पोलाइट को आप क्या बोलोगे, डाउन टू अर्थ। योर नेक्स्ट क्यू इज हाउ डू यू फील, जो कि आपको ऑलमोस्ट ऑल क्यू कार्ड्स में मिलता है या ऑलमोस्ट सब में होता है ये। तो पर्सन के क्यू कार्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपको पॉजिटिव में ही बात करनी होती है कि किसी पर्सन को मिलने के बाद आपने कैसे फील किया। तो इसमें आप ये कॉमन ही आपका चल सकता है सभी में। आई ऑलवेज फील माई सेल्फ इंटरनली सेटिस्फाइड, मुझे अंदर से अपने आप को सेटिस्फैक्शन फील होती है जब भी मैं उनसे मिलता हूँ। वन एवर आई मीट हिम ही इज़ टोटली अ मोटिवेशनल स्पीकर फॉर मी, क्योंकि वो मेरे लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बीइंग अ सोशल वर्कर, तो जो बीइंग वाला सेंटेंस है ये एक 7 बैंड स्ट्रक्चर होता है बीइंग का। तो यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हो कि एक सोशल वर्कर होते हुए वीकेंड्स पे वो फ्री कोचिंग क्लासेस देता है जो उनके एरिया के पुअर बच्चे हैं। ऑन वीकेंड्स ही प्रोवाइड्स फ्री कोचिंग क्लासेस टू द पुअर चिल्ड्रन ऑफ हिज नियर बाई एरिया। नेक्स्ट क्यू की बात कर लेते हैं अभी, जो मेन क्यू है आपका यहाँ पे, वाई डू यू एडमायर हिम, जो आपका मेन क्वेश्चन आएगा एंड में। वाई डू यू लाइक टू स्टडी और वर्क विद हिम, वाई यू लाइक द कॉन्वर्सेशन विद द पर्सन, और वाई यू लाइक द पर्सन, ऐसा कुछ भी आपका एक मेन क्यू आएगा दैट वुड बी डायरेक्टली लिंक्ड विद योर क्यू कार्ड। तो उसे आप डील करोगे। एक्चुअली ही इज़ अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, सो ही इंस्पायर अदर्स टू डू योगा एंड एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस।
असल में वो एक सेहत का ध्यान रखने वाला बंदा है। सो वो दूसरों को भी हमेशा योगा और एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है, सो दैट वो अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सके। तो यहाँ पे है ना, फिट एज अ फिडल, तो वो यहाँ पे एक काइंड ऑफ प्रोवर्ब या इडियम बोल सकते हो उसे। एंड टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, और ड्रग्स से दूर रहने के लिए, दैट इज वाई आई एडमायर हिम द मोस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, आई कॉमा देयरफॉर कॉमा एडमायर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 7 बैंड। फॉर एग्जाम्पल इसे आप कैसे देख सकते हो, जब भी कोई भी कनेक्टर आपके पास 2 कॉमास के इन बिटवीन होगा, देन योर स्ट्रक्चर वुड बी ऑफ 7 बैंड या फिर 7+। तो ये एक मैंने आपको थोड़ा जनरलाइज करके आइडिया दिया है यहाँ पे कि एक क्यू कार्ड के जो अलग अलग आपके पॉइंट्स है आप उसमें कैसे डील कर सकते हो। तो भी यहाँ पे कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसमें यही बोलोगे या यही बोलोगे। तो मेन बात ये है कि जो लास्ट वाला आपका क्यू होता है उसमें आप कुछ भी क्वालिटीज वगैरह बता सकते हो पर्सन की, सो दैट आप उन क्वालिटीज के बिहाफ पे एंड में उसे कंक्लूड कर पाओ, लाइक because of all these qualities of the person, I like him the most, I admire him the most, I just like to study or work with the person। तो ऐसे ये सारी चीजें आप वन आफ्टर द अनदर डील करते हो। तो अब तक जो हमने कंटेंट देखा है वो था कि जनरली आप जो क्यूज में आप मेन कंटेंट क्या बोलोगे, बट इन जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं इनकी वजह से आपका हो सकता है कि क्यू कार्ड कवर ना हो, तो उसके लिए आपको क्यू कार्ड को एग्जैजरेट करना पड़ेगा। तो एग्जैजरेशन में आपको जो पर्सन की आप बात कर रहे हो उसकी आप एक्स्ट्रा कुछ क्वालिटीज बता सकते हो इन ऑर्डर टू एक्सपैंड योर क्यू कार्ड। क्वालिटीज अभी आप कैसे बता सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ही हैज़ अ ग्रेट हैंड एट कुकिंग। स्पेसिफिकली अगर आप किसी फीमेल की बात कर रहे हो तो आप बोल सकते हो उनका हाथ कुकिंग में काफ़ी अच्छा है, या फिर शी हैज़ ग्रेट कलनरी स्किल्स। तो कलनरी स्किल्स कुकिंग स्किल्स के लिए एक बहुत अच्छा वकैब का वर्ड है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक कि ये एक आप फीमेल के लिए यूज़ कर सकते हो, मेल्स के लिए भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप है, आप जैसे बोल सकते हो ही इज़ नॉट अ टेक्नोफोब, उसे टेक्नोलॉजी से डर नहीं लगता, इनफैक्ट ही इज़ अ टेक्नोफाइल पर्सन। हालांकि वो एक टेक्नोफाइल या टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर पर्सन है, एंड ही ऑलवेज रिमेन ईगर टू नो समथिंग न्यू। तो वो हमेशा इसी उत्सुकता में रहता है कि वो कुछ नया करे, कुछ नया जाने। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे अभी यहाँ पे मेरी एक टीचर की बात याद आ रही है, तो वो ऑलवेज बोला करती थी द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश इज टू यूज सिनोनिम्स टुगेदर। तो अभी मुझे वही उनकी बात याद आ रही है यहाँ पे। तो उन्होंने हमें ये चीज़ बताई थी और ये चीज़ मुझे याद है, ऑलमोस्ट 5 से 7 साल हो गए होंगे इस चीज़ को जब से मैंने ये सीखी है, तो मुझे ये कभी भी नहीं भूलेगा आई गेस। तो वो ये है कि जैसे आप बोल सकते हो ही इज़ अ benevolent एज वेल एज ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। तो अभी benevolent और ऑप्टिमिस्टिक के मीनिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड दीज टू आर synonyms, बट यू कैन यूज दीज टू synonyms टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस बाय यूजिंग एज वेल एज। यहाँ पे अभी आप एंड भी यूज कर सकते थे, ही इज अ benevolent एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बट वो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे एज वेल एज यूज किया हुआ है। नेक्स्ट है ही इज़ अ लॉयल एंड ऑनेस्ट टूवर्ड्स। आप अपने प्रोफेशन की बात कर सकते हो या फिर उस बंदे की प्रोफेशन की, कि वो अपने प्रोफेशन के टूवर्ड्स लॉयल है, या फिर वो अपनी फैमिली के टूवर्ड्स लॉयल है, वो अपने फ्रेंड्स के टूवर्ड्स लॉयल है, वो आपके लिए लॉयल है। तो डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे कंटेंट क्या चल रहा है, तो आप उसके साथ रिलेटेड ये बात बोल सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट मैंने एक सैम्पल आंसर भी इसके साथ शो किया हुआ है। अगर आपको सैम्पल आंसर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, काइंडली मेंशन इट इन। Here is the sample answer for the similar cue card, and now it would be your creativity कि आप इस एक क्यू कार्ड से और कितने क्यू कार्ड्स प्रिपेयर करते हो। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपने इस एक क्यू कार्ड से और कितने क्यू कार्ड्स प्रिपेयर किए हैं और कौन से वाले किए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो रियली यूजफुल लगी हो फॉर यू, सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।